हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए एपिसोड में और नए वीडियो के साथ आए हैं आपके लिए। एक नई टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। जो आप पीछे देख रहे हैं कि एक टूटी सी जगह, टूटी सी प्लेस, ये पुराना किला का आपको नज़ारा दिख रहा है, पुराने किले का। और इस साइड आप देख रहे होंगे हुमायूं, बट उसके देखने के बाद पूरे तरीके से आप हो गए हैं कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे दो डेट यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो देखिए इन डेटों का क्या माजरा है, उस माजरे को हम यहाँ पे जानेंगे। पहली चीज़ ये कि आप देख रहे हो 1530 से लेकर 1540। हाँ सर, ये तो समझ में आ रही है, बट यहाँ पे फिर आपने लिख दिया 1555 से 1556। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो यही चीज़ को हम समझने, जानने और आपको बताने आए हैं कि इसमें है क्या, हुमायूं के बारे में हमें जानना क्या है। तो हम चलिए बताते हैं। अब क्या है कि 1530 में आपको पता है कि बाबर का डेथ हो गया। 1530 में बाबर का डेथ हो गया, डेथ ऑफ बाबर। ठीक, तो 1530 में हुमायूं बैठ गए गद्दी पे। सही है भाई, हुमायूं काबिल भी थे, पानीपत के भी लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद जितनी भी बैटल बाबर ने लड़ी थी सब में उनका अच्छा पार्टिसिपेशन था। तो सही है, डिजर्व कर रहे हैं हुमायूं, तो अच्छी बात है। हुमायूं बन भी गए, सही है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर क्या होता है कि एक इंसान आता है और हुमायूं को हरा देता है। मतलब लड़ाई होती है एक ऐसे इंसान से, उसमें क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। तो इसमें बीच में जो गैप है ना 1540 से लगभग 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स के लिए हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। जो बाबर ने उतनी बड़ी सल्तनत को जीतकर हुमायूं को सौंपा, हुमायूं उसको संभाल नहीं पाए। अब इसमें जानेंगे क्योंकि बाबर ने बहुत सारी शादियां की थी। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स था वो बहुत अजीबोगरीब था, क्योंकि बाबर के जो भाई थे, हुमायूं के जो भाई थे छोटे, ये सारे अपने भाई नहीं थे। मतलब कि कोई दूसरे अम्मी से था, कोई दूसरे, मतलब कि छोटी अम्मी बड़ी अम्मी ये कहते थे, उनसे वो थे और इनके भाई थे। वो सब भी चाहते थे कि हम सुल्तान बने। तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो था ना वो इनबैलेंस हो गया था हुमायूं के टाइम में। मतलब कि अंदरूनी तरीके से ये पूरे बिखरे हुए थे। तो इसका फ़ायदा कोई बाहर वाला जाहिर सी बात है उठाएगा ही। तो उसी का फ़ायदा उठाया एक शख्स ने, जिसका नाम था क्या, शेरशाह सूरी। शेरशाह के नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि जब भी आप जीटी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, उसके बारे में आप पढ़ते होंगे किसने बनवाया इतनी बड़ी रोड जो थी, तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जब हम सूर डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। अभी हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हुमायूं के ये 10 साल और ये 1 साल हम लोग पढ़ते हैं। मतलब टोटल 11 साल इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, और जितनी चीज़ें इनके बारे में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सब हम जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक नए पीपीटी में प्रवेश करते हैं। इसमें हम लोग हुमायूं का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि हुमायूं के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं आप हुमायूं की तस्वीर, ये रहे हुमायूं। जो बच्चे थोड़े बहुत पुराने हैं सब जानते ही होंगे, गुटका, ठीक, गुटका में शिखर एक होता है हुजूर। एक हुजूर आता था गुटका टाइप का, मैं खाता नहीं हूँ बट मैंने देखा है। तो उसमें जो तस्वीर होती थी वो हुमायूं की होती थी। वही ये हुमायूं है जो एक गुटके के तस्वीर पे इसको लगाया जाता था, हुजूर वाले पे। हुजूर एक गुटका आता था, उस पर इसकी तस्वीर को लगाया जाता। हमें क्या पता था कि उस हुजूर के बारे में आज हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। नेम क्या था, मिर्जा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं। नाम तो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक हम लोग इनका नाम लिख सकते हैं। मिर्जा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं, ठीक, ये इनका नाम है। नाम याद रखिए। तो अगर नाम याद कर लिए तो 50% पोर्शन तो वही है, बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। इनके फादर नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत जाना है, बहुत पढ़ा है, तो नाम ऐसे ही याद हो गया हमें। महम बेगम, जब मैं बाबर पढ़ा रहा था तो उनकी बीवियों में एक महम बेगम आई थी। मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद कर लीजिए। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 6 मार्च 1508 में। पैदाइश कब हुई थी, 6 मार्च 1508। डेथ कब की है, 27 जैन 1556 में, 1556 में ये डेथ कर गए। और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुमायूं के टेन्यूर से, कि हुमायूंनामा जो इनकी बायोग्राफी है वो किन्होंने लिखा। मैंने पिछले बार जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था।
गुलबदन बेगम कौन है? बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, लिख लीजिएगा गुलबदन गुलबदन बेगम। ठीक, ये हो गया हुमायूं नामा, इन्होंने ही लिखा था। बुक एंड ऑथर के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब क्या है कि ये जो गुलबदन बेगम है, इनके टेन्योर में ये किताब नहीं लिखा था इन्होंने। जब अकबर गद्दी पे बैठे, हुमायूं के बेटे, तो उन्होंने बोला फूफू जान आप मेरे अब्बा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, क्योंकि उनके टाइम में आप थी, महल को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, तो आप उनके नाम पे एक किताब लिखिए जिसमें उनकी सारी की गई चीज़ें हों। मतलब कि तो ये किताब जो लिखी गई थी अकबर के टेन्योर में गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक, तो ये रही इनकी किताब के बारे में। इनका नाम क्या था? मिर्जा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं, फादर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मदर का नाम महम बेगम, पैदाइश 6 मार्च को 1508 में, और डेथ कब की है? 27 जनवरी 1556 में। और हुमायूं नामा इनकी बायोग्राफी एक बुक है, हुमायूं नामा उसका नाम है। किन्होंने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, अकबर की फूफी थी और बाबर की बेटी थी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आते हैं इसमें, जानते हैं इन्होंने बैटल लड़ी थी, इस बैटल में इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि बाबर जहाँ जा रहे थे जीत के आ रहे थे, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हुमायूं जहाँ जा रहे हार के आ रहे। अब ये देखिएगा बैटल ऑफ चौसा, एक लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ चौसा, जो बाबर ने लास्ट में घाघरा में जीता था। तो उस बिहार की वजह से, बिहार में एक राजा हुआ करता था शेरशाह सूरी, फरीद खान। ठीक, तो वह इनको हराता है, इनसे लड़ता है 1539 में। 1539 में हुमायूं की भिड़त होती है किससे? शेरशाह सूरी से, फरीद खान से। ठीक, इसमें क्या होता है? हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाता है। कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ चौसा। कब लड़ी गई थी? 1539 में। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बैटल ऑफ चौसा ये लोकेटेड कहाँ पे है? बक्सर का एरिया था। बक्सर एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये लड़ाई हुई थी। ठीक, ये रहा बैटल ऑफ चौसा की स्टोरी। अब आते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। ये कब लड़ी गई थी? 1540 में। ठीक, सेम पर्सन से लड़ाई हुई थी। हुमायूं और शेरशाह सूरी ही आपस में लड़ रहे थे। इसमें भी हुमायूं हार गए और शेरशाह सूरी जीत गया। बैटल ऑफ कन्नौज 1540, याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, डेट और बैटल। ठीक, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब बेसिकली आपका आगरा का साइड। पहले बिहार जीता, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब दिल्ली के करीब भी आ गया। यहाँ से क्या हुआ कि हुमायूं को जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि दो लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों में हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो पूरी तरीके से शेरशाह सूरी काबिज हो जाता है हिंदुस्तान पे। ठीक, तो जो बीच का जो आपका 15 साल था वो शेरशाह सूरी रूल करता है। अब अकेले शेरशाह सूरी रूल नहीं करता, उसके भी खानदान है, उसकी भी एक डायनेस्टी है, सूर डायनेस्टी। तो मुगल के साथ बीच में आता है सूर डायनेस्टी 15 साल के लिए। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जो मुगल है वो डायरेक्ट रूल करी थी कब से कब तक? 1526 से लेकर बोल सकते हो आप बेसिकली 1857 तक इनकी रूलिंग रही है। तो क्या इनके बीच में कोई आया नहीं है मुगल? सूर डायनेस्टी 15 साल के लिए इंटरफेयर करी थी स्टार्टिंग के ही तौर में। ठीक, अब ये रही आपकी दोनों बैटल, एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें आप देख रहे होंगे एक रोता हुआ बच्चा भाग रहा है। अब ये रोता हुआ बच्चा है कौन? अब क्या होता है कि बैटल ऑफ कन्नौज में हार जाता है ये लड़का हुमायूं। ये है हुमायूं की तस्वीर, एक कार्टून के फॉर्म में मैं दिखाने की कोशिश किया हूं कि ये है शेरशाह सूरी। हुमायूं को बोलते हैं जीना है तो भाग जाओ। ठीक, ऐसा वो ऑर्डर नहीं थे, वो तो चाहते थे मार देने की, क्योंकि राजा को मार देते हैं, पूरी सल्तनत पे काबिज होता है। बट हुमायूं जान बचाकर भागता है और शेरशाह सूरी पीछे से पड़ते हैं। बट ये कामयाब हो जाता है, ये बच्चा रोते जो भाग रहा है हुमायूं है, ये कामयाब हो जाता है और ये चला जाता है अपने डायनेस्टी में, ईरान साइड में या अफगानिस्तान साइड में, जो उसका अपना पुराना इलाका था बाप दादाओं का, वहाँ पे चला जाता है और ये शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये रही हमारी कार्टून के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, बातें क्लियर रही होंगी आपके दिमाग में। अब आता है कि हुमायूं फिर आता कैसे है? जो आता है ना 1 साल के लिए रूल करता है, तो फिर इसकी री एंट्री कैसे होती है? शेरशाह सूरी डाइड इन
1545। ये शेरशाह सूरी तो बहुत जल्दी मर जाता है, जीतने के बाद ही 5 साल तक रूल करता है। फिर उसका जो बेटा होता है इस्लाम शाह, वो भी मर जाता है 1554 में। क्या होता है, बाप भी मतलब बहुत ताकतवर था, तो इसका बेटा भी तो जो था उससे भी हुमायूं लड़ नहीं सकता था, मुकाबला नहीं कर सकता था। इन दोनों का वफात का हुमायूं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो यहाँ की जो सूरी डायनेस्टी थी वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं थी, बिखर गई थी। इसका फायदा कौन उठाता है, हुमायूं। ठीक, हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ द डेथ ऑफ शेरशाह एंड इस्लाम शाह। इन दोनों का मरने का फायदा कौन उठाता है, हुमायूं। ये क्या करता है, ही प्लेस्ड हिज आर्मी, अपनी आर्मी भेजता है किसके अंदर में, बैरम खान के अंदर में। बैरम खान के अंदर में अपनी एक आर्मी तैयार करता है और हिंदुस्तान में भेजता है, जाओ शेरशाह सूरी डायनेस्टी है उसको ख़त्म करो, क्योंकि ये हार के गया था बट इसकी नज़र हिंदुस्तान पे तब भी थी। ये होता है एक राजा की खासियत, अगर वो एक जगह से हार जाता है बट वो जीतने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है। ठीक, उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है, जब वो जगह कमज़ोर पहुँच जाएगी तो हम उस पर वार करेंगे। ओके, ये चीज़ें थी इनके बारे में। ये रिटर्न जो थी, रिटर्न कैसे हुआ, तो ये सारी जो ये दोनों इनकी जो सूरी डायनेस्टी थी उसका लूप होल था, शेरशाह सूरी का डेथ और इस्लाम शाह का। इसके बाद ये जो सूरी डायनेस्टी थी इनस्टेबल हो चुकी थी, इसका फ़ायदा हुमायूं ने उठाया और उन्होंने बैरम खान के अंदर में अपने आर्मी को भेजा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब इसमें क्या होता है, बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें बैरम खान जो अपनी आर्मी लेकर आता है 22 जून 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होती है। अब बोला जाता है कि जो मुगल एम्पायर फिर से री एस्टेब्लिश कौन से बैटल लड़ने के बाद है। जैसे बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट होता है उसमें मुगल एंट्री लेती है, बट बैटल ऑफ सरहिंद जो होता है उसमें मुगल एम्पायर फिर से री एस्टेब्लिश होती है। ध्यान से सुनिएगा, बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर जो है वो एंट्री लेती है हिंदुस्तान में, बट बैटल ऑफ सरहिंद में मुगल एम्पायर री एस्टेब्लिश होती है। आगे बात समझ में, आर्मी ऑफ सिकंदर शाह सूरी डिफीटेड। जो सिकंदर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी के बेटे जो थे सिकंदर शाह सूरी, उनको हराता है, ये लास्ट वंशज थे सूरी डायनेस्टी के, उनको कौन हराता है, बैरम खान की आर्मी, मतलब हुमायूं की आर्मी उनको हराती है। फिर से क्या होता है, द मुगल री एस्टेब्लिश इन इंडिया। ये लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ सरहिंद के बाद मुगल फिर से री एस्टेब्लिश हो जाती है कहाँ पे, इंडिया में। ये देख रहे हो जो रोता हुआ बच्चा है, बहुत दिन तक 15 साल तक इंतजार करता है, घात लगाकर बैठा होता है, कैसे जो वो सूरी डायनेस्टी कमजोर होती है हम इस पर काबिज होंगे। ये हुमायूं का मुस्कुराता चेहरा आप देख सकते हो, रिलेट करोगे, रोता हुआ बच्चा कैसे गद्दी पे बैठ के मुस्कुरा रहा है। और ये इनका जो मकबरा है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है, हुमायूं टॉम्ब। अब आता है एंड ऑफ हुमायूं। हुमायूं का एंड कैसे हो जाता है, बेचारा क्या होता है, 1 साल तो अभी रूल ही करता है, बहुत मेहनत से आता है, फिर ये डेथ कैसे कर जाता है। हुमायूं डाइड वाइल डिसेंडिंग द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी एट द इनपना। हुमायूं जो है किताब लाइब्रेरी से अपनी किताब पढ़ के नीचे उतर रहा था अपने सीढ़ियों द्वारा, उससे उसके गिरने की मौत हो जाती है। मतलब ये सीढ़ी से उतरते समय इसकी हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक, हुमायूं की डेथ कैसे होती है, ये सीढ़ी से आ रहा था, दीन बना जो पुराना किला में है वहीं से ये उतर रहा था अपने लाइब्रेरी से, वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज ब्यूरिड एट दिल्ली। सबको पता है सबसे खूबसूरत टॉम्ब है इनकी और शाहजहां की, हुमायूं टॉम्ब आपने देखा होगा निजामुद्दीन साइड में दिल्ली में, ये उनकी रही कब्र। ठीक, और ये सीढ़ी से गिरते हुए, मतलब दिखाने की कोशिश की गई है ये हुमायूं है नहीं, बट इमेजिन कर लीजिए सीढ़ी से ऐसे गिरते हैं, फिर इनको दफनाया जाता है कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, इतनी चीज़ें आ गई समझ में, कैसे मौत होती है इनकी, सीढ़ी से उतरने में। अब होता है यहीं पे हुमायूं का द एंड। तो आप पीछे देख रहे हैं ये हुमायूं टॉम्ब है, उसकी तस्वीर, और यहीं पे ये एपिसोड होता है ख़त्म। अब अगले एपिसोड में हम लोग मतलब कि जो बीच की जो 15 साल थी सूरी डायनेस्टी, उसको हम लोग एक अलग एपिसोड में समझेंगे, जानेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें घटी थी, क्या नहीं घटी थी, क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, कैसे वो लोग एम्पावर में आए और फरीद खान था कौन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड के लिए, थैंक यू, ओके।